ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम मुनिकाक्ष मंगलाय तनूहरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गुणश्रेष्ठं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो सनातन धर्म की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, साचे दरबार की जय, बालाजी महाराज की जय, इष्ट देवता की जय, हे मातृ पितृ गुरुजनों की जय, सभी नदी सभी तीर्थों की जय। मित्रों सज्जनों सनातन धर्म प्रेमियों, इस संसार में सबसे बड़ी गुरु जो है वो माँ है। इसलिए माँ शब्द का जो है, गाय भी गौ माता भी जब बोलती है तो माँ शब्द का ही उच्चारण करती है, क्योंकि माँ हमारी जन्मदाता है। माँ को गुरु सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि माता अगर हमें जन्म नहीं देती, इस संसार के दर्शन नहीं कराती, तो जो हम इस संसार से अज्ञानता हमारे मन में रहती, हम इस संसार के विषय में नहीं जानकारी प्राप्त कर सकते। और पिता हमारे दूसरे गुरु हैं जो हमें शिक्षा पालन करके जो है स्कूल में भेजते हैं और हमें ज्ञान दिलाते हैं। तीसरा गुरु हमारे जो है कुल पुरोहित जी, ब्राह्मण जी, जो हमारे को संस्कार हमारे अंदर डालते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार डालते हैं और हमें हमारे माता के, हमारे पिता के कुल का ज्ञान दिलाते हैं। हमारे अंदर संस्कार डाल करके हमें सनातन धर्म की तरफ चलने की एक प्रेरणा हमारे अंदर जो है डालते हैं, ज्ञान मार्ग को बतलाते हैं और अंधकार को दूर करते हुए हमें ज्ञान मार्ग शिक्षा की तरफ ले जाते हैं। और माता पिता गुरु देवता फिर हमारे भगवान होते हैं, जिनके चरणों में जाकर हम अपने कर्मों के किए हुए फल का प्रायश्चित करते हैं। पूर्व जन्म से जन्मांतर कल्प कल्पांतर से युग युगांतर से जो भी हमने जन्म किए 84 लाख योनि में जो भी हम जन्मे, उन जन्मों का जो है प्रायश्चित हम इस मनुष्य योनि में कहते हैं। इसलिए बड़े भाग्यमान उस तन पायो, बड़े भाग्य की एक कर्मों के अनुसार हमें ये मनुष्य जीवन मिला और इस मनुष्य जीवन में हमें सत्कर्म करके अपने आप का भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसी प्रकार कहते हैं मित्रों सनातन धर्म प्रेमियों, कहते हैं कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी। कहते हैं कि जल से पतला ज्ञान है और जो है पाप जो है भूमि से भी भारी है और क्रोध जो है वह अग्नि से तेज है और कलंक जो है काजल से भी जो है कारी है। और इस प्रकार वह क्या है जिसे इंसान मर जाने पर छोड़ जाता है। कहते हैं कि अपने जब इंसान इस धरती को छोड़ के जाता है वो कौन सी चीज़ है जो वह रहती है। तो कहते हैं कि भले बुरे कर्म जो हैं वो इंसान के उनको छोड़ जाता है और मनुष्य कहते हैं कि मनुष्य मरने के बाद अगर भले बुरे कर्म छोड़ जाता है तो उसके साथ क्या जाता है, तो कहते हैं कि उसके साथ कुछ भी नहीं जाता है, क्योंकि मनुष्य मुट्ठी बांधे आता है और हाथ पसारे जाता है। और इसलिए सिकंदर जब चला दुनिया से उसके हाथ खाली थे, फकत खाली नहीं रहम वो कर्म के सभी सवाली थे। तो कहते हैं मित्रों लोग भगवान से अधिक दौलत पर विश्वास क्यों करते। कहते हैं भगवान पर विश्वास कम और दौलत पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि लोग दौलत को देखते हैं, भगवान को देखते नहीं हैं, भगवान के दर्शन को नहीं देखते हैं। इसलिए कहते हैं इंसान और शैतान में क्या फ़र्क है, इंसान और शैतान में क्या फ़र्क है। कहते हैं कि इंसान के मरने के बाद लोग उसे प्रेम और श्रद्धा से याद करते हैं, जबकि शैतान के मरने के बाद लोग उसे घृणा से याद करते हैं। कहते हैं कि भगवान के न्याय और न्यायाधीश के न्याय में क्या फ़र्क है। परमात्मा के न्याय में और जो है न्यायाधीश के न्याय में क्या फ़र्क है। तो कहते हैं मित्रों न्यायाधीश के न्याय में भूल हो सकती है, न्यायाधीश के न्याय में भूल हो सकती है क्योंकि वह सिर्फ सबूतों पर टिकी है और जो झूठे भी हो सकते हैं, जबकि भगवान के न्याय में किसी प्रकार की सबूत की आवश्यकता होती ही नहीं है। और कहते हैं मित्रों मनुष्य कब बनता है और कब बिगड़ता है, वह कब बनता है और कब बिगड़ता है। कहते हैं कि मनुष्य सत्संग से बनता है,
भगवान के प्रभु की शरणों की ओर अपने ज्ञान दर्शन को ले जाते हुए बनता है और कुछ संग में जाकर बिगड़ जाता है। अगर गलत संगत में पड़ जाता है तो वह बिगड़ जाता है, अपने मार्ग से भटक जाता है। और कहते हैं कि आदमी कब हैरान बन जाता है, कब हैवान बन जाता है, कब शैतान बन जाता है, तो कहते हैं जब वह इंसानियत को भूल जाता है। जब वो इंसानियत नाम की चीज़ को भूल जाता है तो उस पर जब शैतानी हावी हो जाती है तो वह हैवान बन जाता है। और मित्रों देखिए कि सच्चा दोस्त कौन है। हमारा सच्चा जो मित्र है वह कौन है। कहते हैं कि जो विपत्ति में साथ दे, विपत्ति घड़ी में साथ दे। जब कोई साथ नहीं देता है तो कहते हैं कि विपत्ति में साथ दे, वही सच्चा समय का नेक साथी और दोस्त है, वही मित्र है, वही साथी है, वही सच्चा साथी है। और जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका कौन होता है यारो। जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका कौन होता है यारो। कहते हैं उसकी खुद की हिम्मत, जब उसकी खुद की हिम्मत शक्ति होती है, जो अंदर की शक्ति होती है, और उसका वही होता है और उसका होता है भगवान। उसकी हिम्मत के साथ चलने वाली शक्ति जो होती है वह है भगवान, वही उसका सच्चा साथी होता है। और कहते हैं कि माँ को अक्सर तुम शब्द का प्रयोग और पिता को आप शब्द का प्रयोग कह करके क्यों संबोधित किया जाता है, क्यों बोला जाता है। तो सुनो मित्रों, क्योंकि माँ का स्वभाव कोमल एवं ममत्व से भरा हुआ होता है, ममत्व को दर्शाने वाला होता है और बड़ा कोमल स्वभाव होता है। तथा बच्चा ज़्यादा समय माँ के साथ रहता है, और जो बच्चा होता है ज़्यादा से ज़्यादा समय माँ के साथ ही रहता है और गुजारता है। तथा पिता का स्वभाव नरम होता है, इसलिए नरम गरम होता है क्योंकि वह पिता बच्चों को कम समय देता है और ज़्यादा समय अपना बाहर ही गुजारता है। और सुनिए मित्रों, जिंदगी मौत की अमानत है, जिंदगी मौत की अमानत है, जिंदगी मौत की अमानत है। तो मौत किसकी अमानत है। कहते हैं कि जिंदगी मौत की अमानत है, तो मौत किसकी अमानत है। कहते हैं कि क्षमा करें, जिंदगी और मौत दोनों ही स्वाभाविक प्रक्रिया हैं। क्षमा करना और जिंदगी और मौत दोनों ही स्वाभाविक ये प्रक्रिया हैं, इसमें किसी की अमानत नहीं है, इसमें किसी की भी कोई अमानत नहीं है। वह क्या है जिसके सामने इंसान की एक ही नहीं चलती। वह कौन सी चीज़ है, वह कौन सी वो है कि उस जिसके सामने इंसान की कुछ भी नहीं चलती। कहते हैं कि वो मुकद्दर भाग्य है, भाग्य के सामने न समय की चलती है न इंसानियत की चलती है, किसी की भी उसके आगे नहीं चलती है। वह कौन सी दौलत है, वह कौन सी दौलत है जो बांटने से ख़त्म नहीं होती। वह कौन सी दौलत है जो बांटने से ख़त्म नहीं होती। कहते हैं वह ज्ञान है। ज्ञान जितना बांटोगे उतना अधिक बढ़ेगा, वह कभी ख़त्म नहीं होती। फिर कहते हैं मित्रों सुनिए कि ज़िंदगी एक सफ़र है तो मौत क्या है। ज़िंदगी एक सफ़र है तो मौत क्या है। कहते हैं सफ़र का आखिरी पड़ाव अंतिम विश्राम गृह है। सफ़र का अंतिम जो पड़ाव है वो विश्राम गृह है। और कहते हैं मित्रों सुनिए, दुनिया में इंसानियत ना होती तो क्या होता। कहते हैं अगर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं होती तो ये दुनिया में क्या होता। कहते हैं कि दुनिया अपना संतुलन खो बैठती और चारों तरफ शैतान ही शैतान नज़र आते। फिर कहते हैं मित्रों सुनिए, वो कौन है जिनका पैसा कभी नहीं लेना चाहिए। वो कौन है जिनका पैसा कभी भी नहीं लेना चाहिए। कहते हैं भिखारी है, अपाहिज है, भिखारी है, अपाहिज है, बेसहारा लोग हैं और मक्खी चूस है और नेत्रहीन है और बेईमानी करने वाला, इनका पैसा कभी भी लेना नहीं चाहिए। कहते हैं कि झूठ कब तक जिंदा रहता है, झूठ कब तक जिंदा रहता है। कहते हैं जब तक सच्चाई झूठ के सामने से नहीं हटती। झूठ कभी न कभी तो मालूम पड़ ही जाता है, इसलिए जब तक सच्चाई झूठ के मुखाटे के में छिपी रहती है तब तक वह झूठ है और फिर उसके बाद सच्चाई सामने आ ही जाती है। फिर कहते हैं मित्रों कि जो है क्या दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। क्या दर्पण मीन्स शीशा, दर्पण का तात्पर्य है शीशा। क्या
दर्पण कभी नहीं बोलता, जी हाँ, वह आपको अपना असली चेहरा भी दिखाता है। दर्पण हमें हमें अपना असलियत दिखाता है, हम असली क्या हैं। हम कितने भी बनावटी कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन हमें हमारा जो सत्य है वह हमारे सामने दर्पण दर्शाता है। और कहते हैं कि इंसान बड़ा है या पैसा बड़ा है। जैसे आज युग में चल रहा है, वो कहता मैं पैसे वाला हूँ, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। तो है क्या चीज़, इंसानियत बड़ा है कि पैसा बड़ा है। कहते हैं कि आज के भौतिक युग में पैसे की को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो श्रेष्ठ है वो इंसानियत है। इंसानियत से बढ़कर कोई भी चीज़ श्रेष्ठ नहीं है। अंधा कौन है? अंधा किसको कहते हैं? जिसकी आंख नहीं उसको अंधा कहते हैं। वो अंधा कौन है? कहते हैं कि अंधा वह नहीं है जिसकी आंखें नहीं है, उसे अंधा नहीं कहते। कहते हैं कि अंधा वह नहीं है जिसकी आंखें नहीं हैं, अंधा वह है जो अपने दोष को ढकता है, जो अपने दोष के ऊपर, अपने अवगुणों के ऊपर पर्दा डालता है, वह सबसे बड़ा अंधा है। और सुनिए दोस्तों, सीखी कहाँ नवाब जू, सीखी कहाँ नवाब जू, ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचा करो, त्यों त्यों नीच नैन, त्यों त्यों नीच नैन। कहते हैं कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, लोग भरम हम पर करें, ताते नीचे नैन। और कहते हैं कि अनाचार कब बढ़ता है? अनाचार कब बढ़ता है? कहते हैं जब सदाचार चुप रहता है। असत्य कब रहता है? जब सत्य चुप रहता है। वैसे ही अनाचार कब बढ़ता है? जब सदाचार चुप रहता है। इसलिए कभी भी अत्याचार को सहना, अनाचार को सहना भी गलत है। इसलिए सदाचार पर ही टिके रहें। उत्पात किसको शोभा देता है और क्षमा किसको? कहते हैं कि जो उत्पात है करने वाला है वो किसको शोभा देता है और क्षमा किसको शोभा देता है? कहते हैं उत्पात छोटों को शोभा देता है। जो छोटे होते हैं उनको उत्पात करना शोभा देता है, बड़ों को नहीं। बड़ों को क्या शोभा देता है? क्षमा। बड़ों को क्षमा ही करना। क्षमा, अगर बच्चे ने गलती कर ली तो उसको क्षमा कर लो, ये नहीं कि उसकी तरह उसकी राग में ढल जाओ। उसको क्षमा करना ही बड़ों को शोभा देता है। और कहते हैं मानव को दानव कौन बनाता है? मनुष्य को। मानव माने मनुष्य, मनुष्य को दानव कौन बनाता है? कहते हैं उसका अहंकार, उसका अहंकार ही उसको दानव बनाता है। कौन इंतज़ार नहीं करते? इंतज़ार कौन ऐसी चीज़ है जो इंतज़ार नहीं करती है? वो कौन है? समय और मौत। वो किसी का इंतज़ार नहीं करती कि जब समय आ गया, मौत आ गई तो जाना ही होता है। कहते हैं मनुष्य धोखा कब खाता है? इंसान धोखा कब खाता है? जब वह अपने आप को चालाक, कहता है कि मेरे से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा चतुर हूँ। जिसके अंदर ये भावना है, कहते हैं दूसरों को बेवकूफ़ समझता है, तब वह धोखा खाता है। दया तले कहते हैं कि दिया तले क्यों अंधेरा होता है? एक दीपक जलाते हैं, ऊपर रोशनी देता है, नीचे अंधेरा ही रहता है। कहते हैं कि दिया तले अंधेरा क्यों होता है? क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है। जो दीपक दूसरों को भलाई करेगा वो स्वयं अपने आप को नहीं देखेगा, वो अपना कष्ट झेल लेगा, लेकिन वो दूसरों को दुख नहीं पहुंचाएगा। इसलिए दिया तले अंधेरा ही रहता है। कहते हैं कि अकल बड़ी या भैंस, अकल बड़ी या भैंस, हर हालत में अकल ही बड़ी होती है मित्रों। अकल से बढ़कर कोई चीज़ बड़ी नहीं होती है। फिर कहते हैं कि सच बोलने वाला ढकियाया जाता है। सच बोलने वाले को बाहर किया, ढकिया मीन्स बाहर किया जाता है, और झूठ बोलने वाले को मालपुआ खिलाया जाता है। जो झूठ बोलता है उसकी जयकार होती है, जो सच बोलता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो सुनिए मित्रों, कहते हैं कि जो सच जो होता है बहुत कड़वा होता है, और सच को सहन करना भी बड़ा मुश्किल है। आपने देखा होगा महाभारत सीरियल, महाभारत सीरियल में धृतराष्ट्र जानता था कि मैं झूठा हूँ, मैं कपटी हूँ और मैं सच को नहीं देख सकता हूँ। इसीलिए उन्होंने दिव्य दृष्टि किसको दिलाई?
संजय को। तो इसी प्रकार कहते हैं मित्रों कि सच बहुत कड़वा होता है और झूठ शहद जैसा मीठा होता है, इसलिए झूठ को ही ज़्यादा महत्व लोग देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सच सच ही होता है, सच से बढ़कर कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। कहते हैं कि आज के युग में इंसान से ज़्यादा पैसे की कदर क्यों की जाती है? आज के युग में इंसानियत से ज़्यादा पैसे की कदर क्यों हो रही है? तो सुनिए मित्रों, कहते हैं कि क्योंकि आज के ज़माने में पैसे से इंसान भी खरीद जाते हैं। कहते हैं पैसे से सब कुछ खरीद लेते हैं, इसलिए पैसे को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कहते हैं मित्रों सुनिए कि कहते हैं कि बात की मार और तलवार की मार में क्या फ़र्क है? एक किसी को ऐसी बात बोलना जो उसके कलेजे में चुभ जाए, उसको अंदर बुरी लगे, तलवार की तरह अंदर चुभे, तो कहते हैं कि उस मार में और तलवार की मार में, चोट में, दोनों में क्या फ़र्क है? कहते हैं कि तलवार की मार का जख्म भर जाता है, तलवार की मार का जख्म भर जाता है, किंतु बात जो मारी जाती है, ऐसी बात, कड़वी बात का जख्म सदैव हरा भरा ही रहता है। वो जिसने जो बात मारी होती है, वो जहाँ भी मिलेगा वह आदमी उसको तुरंत याद कर ले कि इसने मुझसे ऐसी बात कही थी, तो वो भुले नहीं जा सकती। तो कहते हैं कि मकान और घर में क्या फ़र्क है? मकान और घर में क्या फ़र्क है? कहते हैं मकान ईंट गारे से बनते हैं, मकान ईंट गारे से बनते हैं और घर प्रेम से बनता है। प्रेम से ही घर बनाया जाता है, इसलिए वहाँ परमेश्वर का वास होता है, इसलिए वहाँ गृह प्रवेश किया जाता है। और कहते हैं मित्रों सुनिए, यमुना की लहरों से जब मैंने कल पूछा, यमुना की लहरों से जब मैंने कल पूछा, दर्शन और देखने में अंतर है कितना, दर्शन और देखने में अंतर है कितना, तो यमुना हंसी, यमुना हंसी और कल कल स्वर में बोली, वृंदावन और आगरा में है जितना, वृंदावन और आगरा में है जितना, उतना ही अंतर इसमें है। बोलो साचे दरबार की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। नमः। ओम शांति शांति शांति।